को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई मुनहरिफ अराकीन पंजाब असेंबली को डी सीट कर दिया है। मुनहरिफ अराकीन पंजाब असेंबली जिनकी तादाद 25 है उनको डी सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 17 मई का महफूज किया गया फैसला अब सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन पंजाब असेंबली को डी सीट कर दिया है। ऐसे अराकीन की तादाद 25 थी जिनको डी सीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया है। और आपको ये भी बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला सुनाने के लिए आखिरी दिन था, क्योंकि रेफरेंस पर 30 रोज में फैसला सुनाने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला सुना दिया है। मजीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। मोहसिन, फैसले से मुतालिक मजीद आगाह कीजिएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कमरे अदालत में सुनाया गया। इस मुतफिका फैसले के मुताबिक पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली को, जिनकी तादाद 25 है, उन्हें डी सीट कर दिया गया है। और ये एक इंतहाई अहम फैसला है। इसकी जो तफसीली वजूहात हैं, जो रीजंस हैं, वो बाद में जारी की जाएंगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था और अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत में ये फैसला सुनाया गया। ये फैसला सुनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी कमरा अदालत में मौजूद थे। और इसके साथ साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर और सीनियर कानूनदान जो फैसल चौधरी हैं, फरूख हबीब हैं, जो साबिक वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने फैसला सुनने के बाद खुशी का इजहार भी किया है। ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 3 रोज कबल ये फैसला सुना चुकी है कि जितने भी जो भी मेंबर मुनहरिफ होगा उसका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। तो उस तनाजुर में इस फैसले की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और पंजाब जो ऑलरेडी सियासी और बहरान का शिकार था, वहाँ पर सियासी बहरान अब मजीद बढ़ेगा। और ये एक इंतहाई अहम फैसला है, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और इसकी जो तफसीली वजूहात हैं और जो तहरीरी ऑर्डर है वो बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इन अरकान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वोट दिए। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। इस बराह रास्त लिए चलते हैं। असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। घिनौनी मुल्क ने देखी, जो बैरूनी मुदाखलत इस मुल्क ने देखी, जो ज़मीरों की बोली लगते हुए और ज़मीर बिकते हुए इस कौम ने देखे, और जिसके खिलाफ कौम उठ खड़ी हुई। और सबसे पहले तो कौम पहले आगे निकली और उसके बाद हम लोग कौम के साथ चले। आम तौर पे तो सियासतदान आगे होते हैं और फिर कौम को बुलाते हैं। इस दफ़ा कौम आगे पहले निकली और फिर हम लोग उनके पीछे पीछे कौम के साथ चले। आज एक दूसरा बाब जो है इस घिनौनी सियासत का, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। यहाँ पर सियासी पार्टियाँ हुक्मरानी करती रही हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पैसा लगाते हैं, हुकूमतों में आते हैं, और ज़्यादा पैसा बनाते हैं, मेंबर ख़रीदे जाते हैं, सेनेट की सीटें ख़रीदी जाती हैं, हुकूमतें बदलने के लिए बोली लगाकर ज़मीर ख़रीदे जाते हैं। और 2 फैसले हमारे पास जो आए हैं, और ये मैं ज़ाहिर है ये ज़रूर कौम को याद दिलाना चाहूँगा कि हमेशा इस किस्म की सियासत के ख़िलाफ़ अव्वलीन जिहाद जो किया है वो इमरान खान ने किया और तहरीक इंसाफ ने किया। ये दोनों केसेस भी तहरीक इंसाफ के केसेस थे। पहले 63A का जो फैसला आया, और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जाहिर है उसके अंदर तो कोई सवाल बचा ही नहीं था, वो वोट डाल चुके थे, उनके वोट शुमार कर लिए गए थे। और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये जो 25 लोटे थे दे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, यानी वो अब MPA नहीं रहे। और इसके साथ साथ मैं इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को ख़रीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाई वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी ख़त्म होता देखना चाहते हैं। इस आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। 197 वोट थे हमजा शहबाज के, और उसमें से 25 वोट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक
काउंट ही नहीं, गिनती नहीं होनी उनकी। तो वो 172 पे तो पहले ही आ चुके थे, अब तो मुस्तकिल तौर पे ये 25 फारिग हो चुके हैं। मैंने कुछ अर्सा थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वज़ीर आला कौन है। पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। वफाक के अंदर ये किसी को समझ में नहीं आ रही कि फैसले करने का इख्तियार किस बात है। मज़ा का खेज बातें, वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो जो कहते थे कि फ़ौज का सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं इस वक्त भीख क्या मांगी जा रही है। वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जिसको बिठाया हुआ है उसको वज़ीर आज़म बोलते हुए भी ठीक नहीं रखता। जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो कहता है कौमी सलामती कमेटी का इजलास कराओ, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर फैसला करो कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक है, ये एटमी कुव्वत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकतों में से एक है। इस मुल्क के साथ ये भोंडा मजाक जो चल रहा है, अब एक दिन भी इसका कोई जवाब बाकी नहीं रह गया है। इस मजाक को ख़त्म करना चाहिए, और ये जो अजीबो गरीब किस्म के मशवरे दिए जाते हैं, अच्छा ये कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, वो कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, ये अब मशवरे का टाइम ख़त्म है। ऐलान करें, नए इलेक्शन की तरफ कौम को लेके जाएं। जो मईशत का बेड़ा गर्क किया है, धमकियां दी जाती थी, डराया जाता था लोगों को ये कि अगर ये हो गया तो डॉलर 200 का होगा, वो 201 का हो गया डॉलर। मईशत बैठ गई है, माशरे के अंदर इस वक्त गैर यकीनी हालत है, सियासत में अदम इस्तेकाम है। तो एक दफ़ा फिर कौम को मुबारकबाद कि ये फ़ैसला आया जो बिल्कुल वाज़ेह एक हकीकत थी, उसको रिकग्नाइज़ किया गया, और ये दो जो हमारे बड़े फ़ैसले आए हैं, कामयाबियाँ हुई हैं। इसमें तहरीके इंसाफ की जो हमारी लॉयर्स की टीम है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सैयद अली ज़फ़र साहब, बाबर वान, फैसल चौधरी, बाकी हमारे जितने भी दोस्त इसके अंदर काम करते रहे, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा, इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसमें जो लोटे हैं, लोटे आज बुरी तरीके से क्रश हो चुके हैं, और ये भी मुतालबा है कि जितने हमजा शहबाज ने गैर कानूनी हुक्मनामे जारी किए हैं, जितने गैर कानूनी तौर के ऊपर सरकारी अखराजात इसने किए हैं, वो भी इनसे जो है वो रिकवर करवाए जाएं। और ये आज मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम की जदोजहद को, जिसने नीलाम घरों के ख़िलाफ़, जिसने छांगा मांगा की मंडियों के ख़िलाफ़ निकल कर इमरान खान के साथ जदोजहद की है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा के लिए ये छांगा मांगा की मंडियों का जो है वो रास्ता बंद हो गया है। और आज उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की इस जमहूरियत को गदला किया, जिन्होंने इन ऐवानों की बेतौकीरी की। आज मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी जो है वो शर्म का मुकाम है। और पंजाब में तो हुकूमत फारिग हो ही गई है, अब वफाक की हुकूमत भी फारिग है, वफाक में भी क्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। लिहाजा देर ना करें, मुल्क का नुकसान ना करें, फौरी इंतखाबात की तरफ जाएं। आप तो अब आपके घर के अंदर से आवाज़ें आने लग गई हैं इंतखाबात के हवाले से, तो डरो ना, मैदान में आओ। ज़मीर फरोशों का वोट अब नहीं कास्ट होगा, अब 22 करोड़ आवाम का वोट कास्ट होगा, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कास्ट होगा। सवालात देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम पहले बोल चुके हैं, हमें एतमाद नहीं है। अगर आपने इलेक्शन के अंदर जाना है तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वत है उसके एतमाद के बगैर अगर कोई इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा तो उसकी हैसियत जो है वो लोगों के दिमाग में मशकूक होगी। आज जो उन्होंने फ़ैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताओ, जब वोट डाले जा चुके, उनकी गिनती हो चुकी, तो वो या तो यही कह सकते थे ना कि ये वोट इन्होंने डाले ही नहीं। अगर वोट डाले ही नहीं तो फिर भी हमजा शहबाज जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये बताएं कि आपने यकीनन इलेक्शन एक ये फिर आपने इंतखाबात के हवाले से यकीनन इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का हर मौके पर इज़हार किया। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को हटाने का आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है। आपकी पार्लियामेंट में वापसी तक वो तरीक़ेकार पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि नया इलेक्शन कमीशन का कैसे तकर्रुर होगा? तो जिस दिन
नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। हम आपको तमाम तरीक़ेकार बता देंगे कि कैसे होना है। जी सर, दो सवालात हैं। अब जो मुनहरिफ अरकान हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक हासिल है। पहला सवाल ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से हतमी फैसला नहीं आ जाता, क्या उस वक्त सीएम पंजाब शहबाज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ डी सीट है, तो ये डी सीट जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता तो इसकी टर्म 5 साल की होगी। नहीं, इसमें पहले मैं बारी बारी आपके दोनों सवाल बड़े रेलेवेंट हैं। जी हाँ, उनको अपील का हक है, लेकिन आर्टिकल 63A के तहत उनको डी सीट करना जो इलेक्शन कमीशन ने है वो फोर्थ विद करना है। आज 30वां दिन है, आज उनका फैसला आ गया है। इसके बाद मेरे ख्याल में अभी कुछ ही एक आधे घंटे में उनकी डी सीटिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जब तक 90 डेज तक, क्योंकि जो डिक्लेरेशन पार्टी हेड ने दी है आज वो कंफर्म हो गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लिहाजा दो जो प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। लिहाजा ये जो 25 लोग हैं ये अब MPA नहीं रहे, ये प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर नहीं हैं। और हमजा शहबाज शरीफ की जो अक्सरियत थी, क्योंकि वो इनकी बुनियाद पे थी, लिहाजा वो अकलियत में अब आ गए हैं और आइन अकलियती पार्टी को हुकूमत करने का हक नहीं देता। लिहाजा वो आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे वज़ीर आला नहीं रहे। दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल आपका क्या था? 5 साल के लिए। हाँ, उसका ये है सर कि ये बात ये कही गई है, उस दिन रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि शायद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। मैं ये आज बिल्कुल आपको बता दूं कि ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 63A आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, जिसका मतलब है कि 62-63 के साथ पढ़ा जाएगा। और तब जब तक पार्लियामेंट कोई मुद्दत का तयन नहीं करती समीउल्लाह बलोच केस के रोशनी में ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी। और इसके लिए जो तादीबी कार्रवाई है या जो भी कार्रवाई है वो मैं फिर पार्टी हेड्स के साथ बैठ के उस पर भी हम फौरी तौर पे शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं मशवरा सिर्फ उनको दे दूं कि अगर कानूनी तौर पे कोई गुंजाइश भी है, अवाम के सामने जाके वोट ना मांगना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। असद उमर और दीगर गुफ्तगू कर रहे थे। असद उमर की जानिब से कहा गया कि कौम ने ज़मीरों की बोली लगते देखा है, जमातों ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। आज इस घिनौनी सियासत को ख़त्म कर दिया गया है। सियासी जमातों ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, लोटे अब किसी काम के नहीं रहे। असद उमर की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में किसी को नहीं पता कि गवर्नर कौन है, विफाक में कोई नहीं जानता कि फैसले कौन कर रहा है। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसे कुर्सी पर बिठाया है इसे भी नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूं। कौम ने ज़मीरों की बोली लगते देखा है और आज इस घिनौनी सियासत का दूसरा बाब भी बंद हुआ। असद उमर की जानिब से ये कहा गया है। इसी पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बताइएगा, अहम फैसला आ गया जिसका सबको इंतजार था। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट कर दिया गया है, क्या देख रहे हैं आप इससे आगे? देखें जी, इसका सबसे बड़ा असर जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज हैं उनके ऊपर होना है। अब जाहिर अभी जो बताया भी गया है ये 25 लोग डी सीट हो गए हैं और अभी थोड़ी ही देर में इनका जो डी सीटिंग का नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इशू हो जाएगा। तो उसके बाद जाहिर है पंजाब असम्बली के अंदर फिर नंबर गेम देखनी है कि वहां पे, क्योंकि इन्हीं लोगों के वोट की बुनियाद के ऊपर हमजा शहबाज को अक्सरियत मिली थी, वो लीडर ऑफ द हाउस वहां पे इलेक्ट हुए थे। तो जब उनकी अक्सरियत वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस मौजूद है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को फैसला करना है कि क्या उन्होंने अब जो पंजाब असम्बली है उसको किस तरह रखना है, वहां पे उनका क्या आगे तरीक़ाकार होगा, क्योंकि ये अहम कानूनी मसला है। अब लग यही रहा है कि पंजाब असम्बली के अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर कानूनी तौर पर किसी वकील से पूछा जाए तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। लेकिन हमारी राय में अब जो है पंजाब असम्बली में दोबारा ये कहा जाएगा कि वहाँ पे जो लीडर ऑफ हाउस को दोबारा सेलेक्ट किया जाए और जो भी जिसके पास भी ज्यादा अक्सरियत में वोट मिलेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ा इस वक्त एक कानूनी एक चैलेंज पैदा हो गया है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और इसके काफी जो दूरस्थ नताइज पड़ेंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। जाहिर है अगर पंजाब असम्बली में इस तरह का अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया है और पंजाब असम्बली अगर डिसॉल्व हो जाती है और पंजाब असम्बली किसी वजह से इलेक्शन की तरफ जाती है तो जाहिर है फिर पूरे मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि शायद इक़्तिदार यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब सवाए इस बात के कोई हल नहीं है कि मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाए। कल हमने जिस तरह सुना जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी यही कहा है
कि इतने ज़्यादा मुश्किल फैसले हैं और उसका सारे का सारा बोझ जो है वो अकेला नून लीग अपने सर पर नहीं उठा सकती। अब जाहिर है अगर उनका एक दावा है नून लीग की क़यादत का, ये जो मौजूदा मुआशी चैलेंजेस हैं उसके पीछे जो बैड गवर्नेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब है तमाम अतराफ के लिए कि अवाम से रजू कर लिया जाए, अवाम से पूछ लिया जाए कि अवाम इस मुल्क के ऊपर हक़ हुक्मरानी किस पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। नून लीग है, PTI, पीपल्स पार्टी है, या जो भी कोई इत्तेहाद बनता है, उनको सामने रखते हुए आइंदा इंतखाबात में जाया जाए। अच्छा खबर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस फैसले से इफेक्ट हुई है, यानी 183 में से ये 25 मुनहरिफ अगर हम अरकान जो है इन्हें निकाल देते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अक्सरियत तो नहीं रहेगी। देखिए जी, उस हवाले से जो एक कानूनी नुक्ता ये है कि प्रेसिडेंट इन द हाउस जो है, जो सूबाई असम्बली के अंदर जो मौजूद अरकान होंगे उनकी अक्सरियत जिस कैंडिडेट के पास होगी, ये कानूनी नुक्ता है। अगेन इस हवाले से जाहिर है इलेक्शन कमीशन से दोबारा रुजू किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस वक्त केस मौजूद है। तो आईनी और कानूनी नुक्ता यही है कि वहाँ पे जिस कैंडिडेट के पास मेजॉरिटी ऑफ द नंबर होंगे वो दोबारा से इलेक्ट हो जाएगा। जो हाउस के अंदर जो मतलूबा तादाद इस वक्त मौजूद है इस वक्त सूबाई असम्बली की, तो जाहिर है इस हवाले से कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ जो अहम मसला ये है कि अगर इसी तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो अगर फर्ज करें कि इलेक्ट हो भी जाता है तो निज़ाम इसी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। और वाज़े मेरे ख्याल में जो अशारे यही मिल रहे हैं कि इलेक्शन में जाके लोगों से पूछ लिया जाए, और ये तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए भी सूदमंद होगा कि वो लोगों की एक राय दोबारा से ले लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मौजूदा सियासी और मुआशी चैलेंजेस का अच्छे तरीके से सामना कर सकती है। जिस तरह हमने देखें नेशनल असम्बली से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही जो है इस्तीफे दे चुकी हुई है, वो मामला भी अभी लटका हुआ है। उस हवाले से जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई फैसला देना है। क्या वो लोग भी डी-सीट होंगे? अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर वो लोग डी-सीट हो जाते हैं तो फिर नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली सतह के ऊपर दोबारा से इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाई इलेक्शन करवाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी जो सवाल किया गया मेरे ख्याल में असद उमर साहब से कि जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कुछ काम करने वाले रहते हैं जिसके बाद इलेक्शन कराया जाता है। खबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे भी बात करते हैं, लेकिन फिलवक्त अपने नाजरीन को ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने जमा करवाया था। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ मौजूद हैं। उनका कहना वफादारियां बदलने वालों के लिए इबरत का निशान बन गया है। मजीद लियाकत अंसारी से जान लेते हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा परवेज इलाही का क्या कहना है? आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान के बारे में फैसला सुना दिया है। इन 25 मुनहरिफ अरकान को जो है वो डी-सीट कर दिया गया है। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने यह रेफरेंस जो है वो तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को भेजा था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी जो टीम है वकला की उनका, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जमहूरियत को न सिर्फ बचाने बल्कि उसको मजबूत करने के हवाले से जो एक मुस्बत पेशरफ्त की है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और उससे मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ जनाब इमरान खान साहब को, जो मैं समझता हूँ कि उनकी ये काबशें हैं, उनकी ये कोशिशें हैं कि लॉजिकल एंड तक जाना जो है ये लीडरशिप का जो है ये मैं समझता हूँ एक बुनियादी। जो सब आज के फैसले में वफादारियां बदलने वालों के लिए क्या पैगाम है? देखें जी, वफादारियां बदलने वालों के लिए एक ये इबरत का निशान जो है ये बन गए थे, और आज साबित हो गया है कि ये अब आम सोसाइटी में इनका जाना मुश्किल होगा। परवेज इलाही की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे नुमाइंदे मोहसिन, इनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन, एक तो जो ये 25 अरकान पंजाब असम्बली डी-सीट हुए हैं, इनका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी हो जाएगा, और अब जो तफसीली फैसला है वो कब तक सामने आ सकता है?
देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में तफसीली फैसला कुछ ही देर के बाद जारी करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी आज ही जारी कर देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इन रेफरेंसेस पर फैसला करने के लिए 30 दिन का वक्त था और आज 30 दिन पूरे हो रहे थे और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमरे अदालत में पहुँचे और उन्होंने ये फैसला सुनाया है। ये कहा गया है कि इसकी जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। ताहम ये जो रेफरेंसेस थे डी सीट करने के, जो स्पीकर की जानिब से इन अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ भिजवाए गए थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसको जो है वो इन अरकान को डी सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ देर के बाद जो है वो इनको इनकी जो रुकनीत है वो ख़त्म करने के नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। आज जब इन केसेस की समाअत चल रही थी तो इन अपनी जो दलाइल थे उसमें पीटीआई के वकला की जानिब से ये कहा गया था कि इन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ एक दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को बतौर वज़ीर आला वोट दिया था, जिसकी वजह से ये लोग जो है अपनी जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा इनको डी सीट किया जाए। ताहम इन अरकान की जानिब से ये बार बार मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा कि हमने पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और हमें कोई तहरीरी तौर पर हिदायत नहीं थी दी गई और इन तहरीरी हिदायत ना होने की वजह से जो है वो हमने अपने पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब सुना दिया गया है और इन 25 अरकान को डी सीट कर दिया गया है। और ये इस लिहाज से बड़ा अहम फैसला है कि जो पंजाब हुकूमत है उसके मुस्तकबिल के हवाले से पंजाब के सियासी और जो आइनी और कानूनी बहरान ऑलरेडी सूबे में चल रहा था वो मज़ीद उसमें जो है वो शिद्दत आएगी, क्योंकि 25 अरकान के डी सीट होने से अब किसी भी पार्टी के पास बज़ाहिर उस तरह से अक्सरियत नहीं रही और जिसकी वजह से अब पंजाब में जो है वो आइनी कानूनी और सियासी बहरान बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला आज सुना दिया है और ये तवक्को की जा रही है कि आज शाम तक या किसी भी वक्त इन अरकान को डी सीट करने के, इनकी रुकनीत ख़त्म करने के नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है मोहसिन, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अपने नाज़रीन को ये बताएं कि आज के रोज़ ये अहम फैसला था और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने कायदे ऐवान मुंतखब करने में हमजा शहबाज को वोट दिया, अपना वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को कास्ट किया, उन्हें कायदे ऐवान मुंतखब करवाया, उनके खिलाफ आज ये फैसला आ चुका है और ये फैसला इत्तफाक राय से किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतफिका फैसला सुनाया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खाबर घुमन भी। खाबर, जिस तरह आपसे कुछ देर पहले आप इशारा दे रहे थे कि शहर इक़्तिदार में भी कुछ इस तरह की बाज़गश सुनाई दे रही है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है, इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा था जिसके बाद कोई विफाक में भी फैसला मुतवक्के है? जी बिल्कुल। कल रात गए मेरी कुछ लोगों से बात हुई और हमारे ज़राए यही कह रहे थे कि ज़्यादातर जो इस वक्त ताख़ीर हो रही है ख़ासतौर पर नून लीग की क़यादत की तरफ से, ज़ाहिर है प्रेशर बहुत है, कुछ बड़े फैसले मुआशी सतह के ऊपर लेने हैं, गैस और बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों के बढ़ाने के हवाले से जो सब्सिडी का मामला है, IMF के साथ मामला किस तरह आगे बढ़ाने हैं। तो सोच ये पाई जा रही है कि अगर आज हम एक बड़ा फैसला कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 2-4 दिन हफ्ते बाद हमारी हुकूमत नहीं रहती, तो फिर ये सारे का सारा जो बोझ है हमारे साथ आएगा कि हम ये सारे फैसले करके गए हैं। लिहाजा इंतजार किया जा रहा था कि इसके ऊपर जो है एक लायामल उसी सूरत अपनाया जाए कि जब ये पंजाब असम्बली के जो मुनहरफ अरकान के हवाले से फैसला आ जाए तो उसके बाद। अब जाहिर है 25 लोग डी सीट हो गए हैं। अब जो सिंपल मेजोरिटी है सूबाई असम्बली, अभी जिस तरह बता रहे थे मौसम के, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वहाँ पे नहीं रही। अब आइंदा वहाँ पे आईनी और कानूनी चैलेंज ये है कि अब चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अब जाहिर है इतना बड़ा सूबा है, उसको किस तरह से चलाया जा सकता है। जो बज़ाहिर अभी नेक्स्ट स्टेप यही लगता है कि एक रन ऑफ इलेक्शन होगा और फिर दोनों जो उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं, परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज, वो दोबारा मैदान में उतरे और जो मौजूदा वहाँ पे मेंबरान हैं उन देखा जाए कि मेजॉरिटी अब उनमें से किसके पास आती है।
तो उस तरफ जाया जाता है, या फिर क्या असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है। गवर्नर चूंकि इस वक्त सूबे के अंदर मौजूद नहीं है, और अगर असेंबली की रेजोल्यूशन की तरफ जाना तो उसमें गवर्नर का बड़ा किरदार है। अब जाहिर है चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से एक नोटिफिकेशन तो वफाकी हुकूमत ने इशू किया हुआ है कि जी वो बहसीयत कायम मकाम गवर्नर का जो है हलफ उठाएं, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो मौजूद है उन्होंने, आपको पता है कि सदर को एक रेफरेंस दिया हुआ है कि जी जो मौजूदा गवर्नर है चीमा साहब वो गवर्नर नहीं रहे। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि वो गवर्नर मौजूद हैं, ये मेरा इख्तियार है गवर्नर को हटाना लगाना। तो ये बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड एक इशू बन चुका हुआ है, इंतहाई जो जिसे कहते हैं कि एक ऐसा जो फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इशू है कि जो कि पाकिस्तानी सियासत के ऊपर मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर सबसे ज्यादा असरात इसी के होंगे। तो नून लीग इसी इंतजार में थी। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो खबरें आना शुरू हो गई हैं कि नून लीग की क़यादत ने दोबारा से सर जोड़ लिए हैं। अब नून लीग की क़यादत जाहिर है उनके जो फैसला साजी का अमल है वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस्लामाबाद, लाहौर और लंदन 3 जगह के ऊपर मुशावरत होती है, उसके बाद फिर जूम के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है, तो फिर उन्होंने किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंचना है। तो लग रहा है कि आज रात गए तक ये तमाम मेरे ख्याल में जो मसला साफ हो जाएगा और हमें समझ आ जाएगी। अच्छा खबर, एक जानिब आप देख रहे हैं कि मुल्क जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है, और दूसरी जानिब सियासी बहरान, मजीद सियासी बहरान का यकीनन मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन ये बताइएगा कि एक जानिब अपोजिशन जो कि इलेक्शंस की बात कर रही है और उनकी जानिब से ये रट है कि इलेक्शंस हों। कल हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि जितनी मर्जी आप रट लगा लें, जितनी मर्जी आप बातें करें, इलेक्शन जब हम चाहेंगे तब होंगे। तो क्या आपको मुस्तकबिल करीब में मुल्क की सूरत हाल को कंट्रोल करने के तनाजुर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखें, अब जो अहम मसला यह है कि यहाँ वफाक में इस वक्त बिल्कुल 172 अरकान की सादा अक्सरियत मौजूद है शहबाज शरीफ साहब के पास। उसमें से एक आध रुकन भी आगे पीछे होता है तो उनकी जो है हुकूमत खत्म हो जाती है। असेंबली उनको फिर जाहिर बात है प्रेसिडेंट उनको पूछ सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। आपके इल्म में होगा कि हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये जो MKM वाले हैं, उनके एक MNA का इंतकाल हो चुका हुआ, वहां पे भी इलेक्शन नहीं हुआ। तो अब काफली के 2 रुकन यहाँ पे मौजूद हैं। कल आपने देखा होगा चौधरी परवेज लाई साहब ने ये कहा कि ये हमारे लोग वापस आ रहे हैं। अब जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो कहा जाता है शहबाज शरीफ साहब को लेने को, लिहाजा जो है बड़े ही मुश्किल हालात का सामना होगा यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को। अगर असेंबली डिसॉल्व होती है, अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते तो ज़ाहिर बात है प्रेसिडेंट कहेंगे असेंबली डिसॉल्व करें। लिहाजा जो मरियम साहिबा के या काफ लीग के या PTI के किसी के रुकन के कहने या कहलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन और कानून के अंदर जो चीजें मुतय्यन हैं और जो रास्ता मुतय्यन है उसी को सामने रखते हुए मुल्क को आगे बढ़ना है। ठीक है खबर, आप आइन और कानून है, माहिर कानून साद रसूल ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से जान लेते हैं। साद, आप ये बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल होगी, अब क्या मंजरनामा सामने आएगा पंजाब के मुस्तकबिल के हवाले से, वज़ीर आला के हवाले से, और क्या नून लीग के पास ऑप्शन है किसी फोरम पर चैलेंज करने को इस फैसले की? जी, इसके खिलाफ अपील तो फाइल की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ अपील, और आर्टिकल 63 के अंदर भी एक अपील प्रोवाइडेड है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक अपील फाइल की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अपील फाइल करने के बाद क्या होगा। जब एक दफा डीसीटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये अपील फाइल करते हैं तो ऑप्शंस 2 होंगी। अगर अपील में इलेक्शन कमीशन के नीचे का ऑर्डर जो आज दिया गया है, अगर तो ये सस्पेंड हो जाता है, फिर तो शायद अपील के अंदर फिर तो शायद इस प्रोसेस को, जो अभी नया इलेक्शन होना है चीफ मिनिस्टर का, या चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, इस प्रोसेस को थोड़ा डिले किया जा सकता हो जितनी देर ऑर्डर सस्पेंडेड रहे। लेकिन सियासी सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की है कि इस मामले में कोई तूल नहीं मेरे ख्याल में आएगी। अगर अपील फाइल भी होती है तो एक आध दिन में उसका फैसला हो जाएगा, और नेचुरली दोनों साइडों में से किसी एक को अपनी मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी प्रोविंशियल असेंबली में। एक बात जो ये बार बार कर रहे हैं और कुछ दिनों से ये चल रहा है टेलीविजन पे, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, इसी तरह नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, ये नहीं है कि जितने मेंबर्स मौजूद हैं उनमें से किसी के पास मेजॉरिटी हो। कानून ये कहता है, आईन ये कहता है कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट है,
यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट है उसकी मेजॉरिटी किसी के पास हो तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अब 25 मेंबरान के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद 5 मेंबरान पीटीआई के जो स्पेशल सीट पे थे वो तो नॉमिनेट हो जाएंगे अगले चंद दिनों के अंदर। इसके बावजूद बज़ाहिर लगता ये है कि ना पीटीआई के पास मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ना दूसरी साइड के पास है। अगर किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी ले ले फिर तो कहानी एक और तरफ चल पड़ेगी। अगर पीटीआई को मेजॉरिटी मिल भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत को चलाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि हम असेंबलीज तहवील करना चाहते हैं। और अगर दोनों साइड्स को मेजॉरिटी ना मिले, ना पीटीआई के पास सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल सीट्स हो, ना पीएमएलएन के पास हो, तो फिर गवर्नर के पास तकरीबन कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगी सिवाय इसके कि वो पंजाब असेंबली को तहवील कर दें कि किसी के पास इसमें मेजॉरिटी नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन साद इन सब में गवर्नर भी तो मौजूद नहीं है। जी, गवर्नर वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन गवर्नर की पावर एक्सरसाइज करने के लिए अदालत किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है। गवर्नर जब मौजूद ना हो तो वैसे स्पीकर नेशनल असेंबली गवर्नर का एक्टिंग चार्ज लेते हैं, लेकिन क्योंकि स्पीकर इसके अंदर खुद कंटेस्टेंट है तो गवर्नर की पावर अदालत डिप्टी स्पीकर को, या जिस तरह अदालत ने हमजा शहबाज साहब का ओथ लेने के लिए नेशनल असेंबली के स्पीकर को दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, इसी तरह अदालत किसी शख्स को नॉमिनेट कर सकती है कि वो गवर्नर की पावर एक्सरसाइज करें। और अगर दोनों साइड्स के अंदर के पास मेजॉरिटी नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, तो असेंबलीज को तहवील करना पड़ेगा पंजाब के अंदर। अगर पंजाब की असेंबली तहवील हो गई तो तकरीबन कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाएगी जनरल इलेक्शन ना कॉल करने की, क्योंकि केपी की असेंबली फौरन तहवील कर दी जाएगी और उसके बाद इतने लार्ज स्केल के ऊपर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाने से की जो कॉस्ट है वो तकरीबन पूरे जनरल इलेक्शन करवाने की कॉस्ट के बराबर है, जिस वजह से मेरा ख्याल है मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। अच्छा साथ ये भी बताएगा कि अगर कोई उम्मीदवार 186 वोट लेने में कामयाब नहीं होता तो फिर कानून रन ऑफ इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से भी हमें जरा गाइड कीजिएगा। देखिए, अगर तो कोई शख्स भी 186 नहीं ले सकता, जो कि बज़ाहिरन लगता है कि इस वक्त नहीं ले सकेगा, तो आइन इसमें बड़ा सिंपल है। आइन के अंदर ये बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब या जो भी शख्स गवर्नर की पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा वो इनवाइट करेगा दोनों साइड्स को कि वो अपनी अपनी सिंपल मेजॉरिटी दिखाएं। और अगर कोई शख्स भी मेजॉरिटी नहीं दिखा सकता तो गवर्नर को फिर असेंबली को तहवील करना लाजिम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई और तरीका नहीं है। ये हो सकता है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं चल सकेगा। और गवर्नर रूल कैसे लगेगा जब अभी गवर्नर इफेक्टिवली अपॉइंटेड ही नहीं है, तो किसी प्रॉक्सी शख्स को तो गवर्नर रूल नहीं लगाने दिया जा सकेगा। अगर 186 के नंबर्स आइदर साइड पूरी नहीं कर सकती तो असेंबलीज को तहवील करने के अलावा तकरीबन आइन के अंदर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अच्छा साथ ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद क्या इस फैसले का इत्तलाक खुद ब खुद वजीर आला के ओहदे पर होगा या फिर किसी को जाके वजीर आला का इलेक्शन चैलेंज करना होगा? देखिए, इलेक्शन साथ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, किस तरह से देखते हैं आज के इस फैसले को? खुश हैं तहरीक इंसाफ इस फैसले से? जी, आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर के ऊपर तो एक रीट्रीट हुई है पोजीशन जो पीटीआई कह रही थी, और उसके बाद असूली तौर के ऊपर हमजा शहबाज को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए या कम से कम एतमाद के वोट के लिए जाना चाहिए। जब जो जमहूरियत होती है वो कुछ रवायात के ऊपर भी चलती है, उसके लिए एक सियासी आपको रवायत भी चाहिए। लेकिन यूँ लगता है ये जो हमजा शहबाज और पीएमएलएन की गवर्नमेंट बिल्कुल ही नाबल्द हो गई है इन सारे मामलात से। आज के फैसले के बाद प्रैक्टिकली ये गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं थी क्योंकि कैबिनेट ही नहीं बना सके, और अब आज के फैसले के बाद ये कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे और मेरे ख्याल में उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देते तो फिर उन्हें एतमाद के वोट के लिए जाना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, ये फैसला आ चुका है, पंजाब की सियासी सूरत हाल किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या असरअंदाज होगा ये फैसला इस पूरी सूरत हाल पे? मुल्क पूरा जो है वो गियर अप हो चुका है इंतखाबात के लिए, और पंजाब में जो कुछ हुआ है ये उसी का एक जो है एस्पेक्ट है, उसी का एक रुख है। और हमें जाहिर है कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये आज का ये जो फैसला है इससे तकवीत मिली है तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को, और मुल्क इंशाअल्लाह जल्द आवाम को ये मौका मिलेगा कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत से मुकम्मल जान छुड़ाएं। आज एक कंपोनेंट से जान छुट गई है, बाकी जो है इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आवाम को मौका मिलेगा नई हुकूमत लाने। फवाद साहब, आपका ये बयान भी था कि हमारे पास पंजाब में नंबर गेम ज़्यादा है, तो क्या आप कोशिश करेंगे कि वज़ारत आला की कुर्सी वापस लें या फिर वही आपका जो नैरेटिव है कि नए इलेक्शन करवाए जाए?
देखिए जी, PMLQ के हमारे दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन इस वक्त सिर्फ 1-2 नंबरों का फ़र्क होगा मेरी ज़ाती राय में। और हमारी तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी डोमिनेंट राय यही है कि हमें इलेक्शनों में जाना चाहिए, और इसलिए जो है वो असम्बली को तोड़ना ही एक वाहिद और हल है, और ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद रखी जा सके। एक आध वोट के ऊपर आप कितने देर हुकूमत चला सकते हैं। सो बेहतर यही है कि आप असम्बली को तोड़ें और इलेक्शनों की तरफ से। अच्छा फवाद चौधरी साहब, गवर्नर के मामले को लेकर भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में बहरानी कैफियत है। आप खुद भी कानून के तालिब इल्म हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं सूरत हाल को? अब मामला किस तरह संभलेंगे पंजाब के अंदर खास तौर पर? लेकिन पंजाब में मामला सबसे आसान तरीका तो ये है कि जो हमजा शहबाज हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और खुद इस्तीफा दे दें, और ये सबसे आसान हल है। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर उसका हल यही है कि आपको एतमाद का वोट जो है वो असम्बली के में लाना पड़ेगा, और असम्बली जो है वो इनके ऊपर एक कदम एतमाद का इजहार भी कर सकती है। लेकिन जो इस वक्त सबसे फिजिबल है कि वो खुद इस्तीफा दे दें और अवाम को मौका दें कि वो नए इंतखाबात के जरिए अपनी लीडरशिप चुने। सियासी जमातों को, सियासी लोगों को कम से कम कुछ ना कुछ जो रवायात हैं वो कायम करनी चाहिए। हर वक्त इस तरह से अगर आप एक इलीगली जिस तरीके से आप वो चिमटे हुए हैं और किसी उसकी लीगल बैकिंग नहीं है, हुकूमत वो कर नहीं पा रहे हैं, वो कैबिनेट वो बना नहीं सके हैं, इंतजामी तौर के ऊपर पूरा मफलूज है इस वक्त सूबा, तो अगर वो खुद को एक विलन के तौर के ऊपर ही याद रखवाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर उनकी जगह कोई भी साहिब आदमी हो जो थोड़ी बहुत भी अकल रखता हो तो वो खुद ये स्टेप ले ले और मुल्क को और सूबे को आगे चलने दें। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि मरियम औरंगजेब साहिबा जब गुफ्तगू करी थी तो उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी रट लगा ले, हम जब चाहेंगे इंतखाबात तभी होंगे। लेकिन मरियम औरंगजेब बेचारी खुद कभी काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीती, उनको क्या पता इंतखाबात का क्या होते हैं क्या नहीं होते। ये फैसला मरियम औरंगजेब के लेवल का नहीं है। वो जो फैसला जिन्होंने करना है उन्होंने करना है, मरियम औरंगजेब को भी बता देंगे जिन्होंने फैसला करना। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट किया है। इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस ये स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने जमा कराया था और इस हवाले से फैसला जो है वो इत्तफाक राय से किया गया है। ये फैसला आ चुका है, इस फैसले का इंतजार किया गया था। मामले पर महफूज फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से सुनाया गया है और जिन 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट किया गया है इनके नामों में मलिक गुलाम रसूल, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, अब्दुल अलीम खान, नज़ीर अहमद चौहान और दीगर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 के सदारती रेफरेंस के मामले पर अपनी राय में ये कहा था कि मुनहरिफ रुकने असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ ये फैसला दिया गया है और वोट इनका शुमार नहीं होगा। बात करेंगे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, कहिएगा ऐसे में जो वजारत आला के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी हैं काफ लीग से चौधरी परवेज़ इलाही, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या चाहते हैं कि वो दोबारा मुकाबला करना चाहते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे हमजा शहबाज के खिलाफ? देखिए, इस हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की है कि वो पहली बात है कि हमजा शहबाज के इंतखाब को ही आईनी तौर पर नहीं मानते और इस हवाले से वो लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अपील की गई है वहां पर कि 25 वोट जो है वो शुमार नहीं होंगे, जिसके बायस हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला दे कि उनको जो है उनको वज़ारत आला का ऑफिस खाली करने का हुक्म दिया जाए। तो ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म एक पिटीशन गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर चुकी है। अब उसके बाद ये नई डेवलपमेंट जो सामने आई है इलेक्शन कमीशन की सूरत में, उसके बाद अब वाज़ेह हो गया है कि हमजा शहबाज जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। उन्हें 186 वोट जो है वो कामयाबी के लिए चाहिए थे, लेकिन इस वक्त जो है वो 25 अरकान डी सीट होने के बाद उनके इलेक्शन के नताइज का स्टेटस ये है कि उनके पास जो है अब सिर्फ 172 वोट
बाकी हैं। तो इसके लिए अब जो है तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ की क़यादत इस वक्त ये मुशावरत कर रही है कि फौरी तौर पर वो वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए नहीं जा रही और ना ही अभी शायद एतमाद के वोट के लिए कहा जाएगा। इस हवाले से जो एक लाहौर हाईकोर्ट में फैसला जिसकी तवक्को की जा रही है कि उसमें जल्द अदलिया फैसला देगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो है इनको सबसे पहले इनके इलेक्शन को ही जो है वो कालादम करार दिलवाया जाए कि किस तरह हलफ हुआ, किस तरह जो है वो वोटिंग का अमल हुआ। तो इस हवाले से ये दोनों ऑप्शन इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ की सियासी क़यादत और आईनी माहिरीन के ज़ेर गौर हैं। इसलिए ये अभी कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जो 30 मई का पंजाब असम्बली का इजलास है उसमें क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पहले आएगी, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद को टेकअप किया जाएगा, या वज़ीर आला के नए इलेक्शन के लिए या एतमाद के वोट के लिए कुछ चीजें जो है उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। क्योंकि 3 महाजों पे इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ लड़ रही है। एक साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की हैसियत को बहाल कराने के लिए और सेपरेट डिवीजन के नोटिफिकेशन को कालादम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। दूसरी जो है लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब को कालादम करार देने की पिटीशन दायर की गई है। और तीसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजा गया था जिसमें 25 अरकान आज डिफीट हो गए हैं। तो एक महाज पर उनको कामयाबी हो गई है, 2 महाजों पर जो है वो नताइज का अगले 2 से 3 दिन। यानी महाज काफी ज्यादा है। लियाकत अंसारी, ये भी बताएगा क्या इन महाजों के लिए जो फैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात क्या एक पेज पे नजर आ रही है आपको? अभी तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म एक पेज पर हैं, क्योंकि चौधरी परवेज लाई जो भी जंग लड़ रहे हैं वो इमरान खान की कंसेंट से लड़ रहे हैं। और पंजाब के महाज पर जिस अंदाज से परवेज लाई ने टफ टाइम मुस्लिम लीग की क़यादत को दिया है, इसके हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत की उनको मुकम्मल जो है बैक जो है वो हासिल है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स का जो 12 पंजाब के पार्लिमानी जो ग्रुप है, एडवाइजरी ग्रुप, वो इन तमाम फैसलों में चौधरी परवेज लाई की मुशावरत से फैसले कर रहा है। और ये उस बात का ऐलान किया जा रहा है कि वो पंजाब में अगर हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म होती है और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर आती है तो असेंबली के डिसॉल्व करने का या उसको कंटिन्यू करने के ये तमाम फैसले इमरान खान को दिए गए हैं। चौधरी परवेज लाई ने भी ये वाज़ेह किया है कि वो इमरान खान की कंसेंट से ही आइंदा के फैसले करेंगे, क्योंकि मेजर पार्टनर जो है इस गेम वो तहरीक इंसाफ है और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म उसकी एक इत्तेहादी जमात जिसके 10 अरकान है। तो यूं आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान ही पंजाब की सियासत के जो है वो फैसले करेंगे। अच्छा लियाकत अंसारी, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमात काफ लीग अब जो दो जानिब उन्होंने एक गवर्नर का मामला और एक जो वज़ीर आला के खिलाफ वो अदालत गए हैं, क्या उसी का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये दोनों जानिब से जब अदालती फैसला आए उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद अपनी हिकमत अमली सामने लाई जाएगी? बिल्कुल उसके बाद, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन से एक और फैसला होना है कि जो इन लोगों को डिसीट किया जाएगा तो इनकी जगह पर जो मखसूस नशिस्तों पर 3 खवातीन और 2 अक़लीती अरकान हैं उनको दोबारा से जो नई लिस्ट है तहरीक इंसाफ की उनके मुतबादल 5 एमपीएस जो हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा। यानी 5 जो बंदे अब पीटीआई के और मुनहरफ अरकान जो डी नोटिफाई हुए हैं उनकी जगह पर अब पीटीआई को दोबारा 5 और एमपीएस की नशिस्तें मिल जाएंगी। तो उनका नोटिफिकेशन भी जो है वो अगले 1 से 2 रोज में मुतवक्की है, जिसके बाद पीटीआई को जो 25 एमपीए जो उनके मुनहरफ होकर डी सीट हुए उनमें से 5 की स्ट्रेंथ दोबारा मिल जाएगी। इस तरह पीटीआई के पास पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वो 173 अरकान जो हैं वो हो जाएंगे, 20 अरकान उनके डी सीट हो जाएंगे उनको और 5 जो है वो दोबारा से नोटिफाई हो जाएंगे। अच्छा लियाकत, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, अहम फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था आ चुका है, इस फैसले के आप पंजाब की सियासी सूरत हाल पर क्या असरात देख रहे हैं? देखें, ये फैसला मुतवक्को था। सुप्रीम कोर्ट के बाद वाज़े लाइन से ड्रॉ हुई हैं और जो लोग वाबस्तियों की तब्दीली के अमल में शरीक थे उन्हें डी सीट किया गया है। और बात यह कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत में लोटा करेसी के रुझानात आम रहे हैं। ये कोई इस दौर में नहीं हुआ और ये इस सिलसिले का आगाज़ पंजाब के अंदर खुद हुक्मरान जमात ने मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान को तोड़ के किया था। और गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि खुद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास बाद भी 30 अरकान लाए गए थे लेकिन मैंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पाकिस्तान में लोटाक्रेसी के खात्मे के हवाले से एक अहम पेशरफ्त के तौर पे लिया जाना चाहिए। जहाँ तक पंजाब पर इसके साथ का तल्लुक है तो इस वक्त आप पाकिस्तान की सूरत हाल के तनाज़ुर में अगर देखें तो ये मामला चलते नजर नहीं आ रहे कि मामला उखड़ रहे हैं
और गेम जो है वो पाकिस्तान के अहले सियासत की कोर्ट में है। क्या ये गोमगो की कैफियत पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इसी तरह जारी रहेगी? ये एक बहरानी और हैजानी कैफियत है और इसमें जल्द फैसले करने चाहिए, क्योंकि इसमें गेनर कौन है या लूजर कौन है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें लूजर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के अंदर तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। मैं समझता हूँ ये फैसला जो है ये एक अहम फैसला है और इससे यकीनन पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत में लोटा क्रेसी की बेहतरी में मदद मिलेगी। जहाँ तक कि पंजाब की सूरत हाल की बात है, अभी जो कहा जा रहा था कि जी ख़वातीन अरकान का नोटिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस है। देखें, बात यह कि अगर खुद आप बैठ के सब कुछ स्पीकर ऑफिस में करेंगे तो इससे मामला सुलझेंगे नहीं, उलझेंगे। लिहाजा मामला का सियासी हल ही कारगर होगा। क्या हमजा शहबाज की हुकूमत को कोई खतरा है? मेरा ख्याल ये फैसला ऐवान को करने दिया जाए। पहले भी ऐवान के अंदर फैसला नहीं करने दिया गया और एक नई सूरत हाल तारी हुई है। जब तक के फैसले ऐवानों के अंदर नहीं होंगे तो फिर बाहर बहरान की कैफियत तारी रहेगी। अच्छा सलमान गनी साहब, जो ये आज का फैसला है जो कि मुतवक्के फैसला था, क्या आप समझते हैं कि इसके बाद अब नून लीग जो है वो कोई बड़ा फैसला लेगी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के बाद? देखें, नून लीग के अंदर भी इस वक्त दो आरा पाई जाती हैं कि अगर आप लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब को या उनकी बेटी की सियासी लाइन देखें तो वो इंतखाबात में जाना चाह रहे हैं, जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर इत्तेहादी हुकूमत कायम है और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और इस वक्त उनकी पार्टी के अंदर से भी प्रेशर बढ़ रहा है कि हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि नए इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त की जाए। देखें, दुनिया के जमहूरी माशरों में जब क्राइसिस की सूरत हाल तारी होती है तो फिर अवाम से रजू किया जाता है, फिर अवाम से फैसला लिया जाता है कि वो अपना सियासी वजन किसके पलड़े में डालते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के हालात इस नैच पे आ गए हैं कि ये डंग टपाओ इक़दाम से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी जब तक कि सियासी फैसला नहीं होगा। और आज की सूरत हाल के अंदर बड़ा सियासी फैसला यही है कि जितनी जल्दी इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, खुद इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा और अपोजिशन के लिए भी। ठीक है, अपोजिशन के लिए भी बेहतर होगा।